आपके आज के सुबह के सत्र में बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है सभी को। सुप्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम ध्यान की दूसरी अवस्था में हम प्रवेश करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि 4 ध्यान, जिसको हम चतुष्ट ध्यान कहते हैं, जिसमें प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, 5 अंगों का उद्भव होता है। और फिर दूसरे ध्यान में वितर्क, विचार कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, और फिर प्रीति, सुख, एकाग्रता रहती है। तो आज हम दूसरे ध्यान के स्तर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हम कितने प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमें जानना है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तभी हमें अफसोस नहीं होना है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम कमज़ोर है। अगर नहीं हो पाए तो उस कमज़ोरी पे हमें काम करना है। अगर हो पाए तो अपने आप का थैंक्स कहना है कि कुछ मेरा प्रयास सफल हो रहा है, मुझे और सफलता की तरफ जाना है। यही मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग की हम जो बात करते हैं, तो मध्यम मार्ग हर जगह पर हमें समझना पड़ेगा कि सही में मध्यम मार्ग का अनुभव क्या है। मध्यम मार्ग का अनुभव है कि दोनों पक्ष को, दोनों अनुभव को हमने संतुलित होके उसका अभ्यास करना है, या उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है। किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है, या कोई भी छूटता नहीं है जब तक उसको हम पूरी तरह से जानते नहीं हैं। तो फिर हमारी अकुशलता हो या हमारी कुशलता। तो जो मैं बात कहने वाला हूँ या हम करने वाले हैं, जैसे कि अभी अमर सिंह भाई ने मंत्र का पठन किया, और हम सुबह उठे और ध्यान के लिए अभी अपने आप को तैयार किया। ये बहुत ही सामान्य उदाहरण है जो हमें समझ में आता है या हम उसको देख पाते हैं। तो इसमें भी वितर्क, विचार, प्रीति है। ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसमें आपको वितर्क और विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका उठना भी एक प्रकार से वितर्क है। उठने के बाद जो उसके साथ में हम काम करते हैं, उसी उद्देश्य के लिए, तो एक प्रकार का वो विचार है। और उसमें जब हमें आनंद मिलता है तो वो प्रीति है। वैसे जैसे हमने मंत्र की शुरुआत की, तो यहाँ पे मन कैसे काम, क्योंकि इसका विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हर अनुभव के आगे, पीछे और बीच में मन को जानने की हमें ज़रूरत है। मन को जानेंगे तो जागरूक बनेंगे। अगर सिर्फ कर्म करेंगे तो हमारा सिर्फ अनुभव रहेगा, और अनुभव हमें बुद्धत्व की तरफ लेके नहीं जा सकता है जब तक उसमें जागृति ना हो। और इसलिए बनते संरक्षक जी का अगर आपने एक टॉक सुना है कि चेतना के वो 3 स्तर बताते हैं। 3 स्तर पर मनुष्य चेतना का या मन का अनुभव करता है। पहला जो स्तर जो है, उसमें सिर्फ हम अनुभव करते हैं, उसमें हम जागरूक नहीं होते। जागृति का पूरी तरह से अभाव होता है, सिर्फ अनुभव होता है। और ये अक्सर हम 90% लोग इसी चेतना में, इसी अनुभव में जीते। जैसा उसका भाव उसके मन में आता है वैसा ही वो कर्म करता है। द्वेष आया द्वेष किया, लोभ आया लोभ किया। उसमें कुशल और अकुशल दोनों होता है। हमें ध्यान भी हम ऐसे करते हैं, चलो ध्यान सिखा दिया, हम मित्र बने, चलो ध्यान कर लेते हैं। वो अनुभव के स्तर पे हम सब कुछ करते हैं, उसमें जागृति नहीं होती है। जागृति का कुशल कर्म में भी अभाव होता है, या हमारे अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, बस उस भावना में आके, बोलते हैं ना, भावना में आके जो करना। फिर आप दान भी भावना में आके करते हैं कि चलो भाई अच्छा हो जाएगा, उसका अच्छा हो जाएगा, हाँ उसने किया तो मैं भी कर देता हूँ। भावना में आके हम सील का पालन सब कुछ भावना में आके करते हैं। अगर हमसे बुरा भी हो जाता है तब भी हम भावना में आके ही कर लेते हैं।
ये एक प्रकार की हमारी चेतना है, एक प्रकार की सोच है, या एक प्रकार का हमारा मन का स्तर है। आप इसको सोच कह सकते हैं, मन का स्तर कह सकते हैं, या जीवन का देखने का, आचरण करने का रास्ता कह सकते हैं। आप किसी भी आपके शब्दों के साथ, जो शब्द आपको अनुकूल रखता है, उसके साथ में आपको इस मन के दिशा को या विचार की जो एक अपनी सोच है या एक मार्ग है सोचने का, तो इसी मार्ग से ही, इसी दृष्टि से हम अपने जीवन को अक्सर चला रहे हैं। अभी भी हम भले बौद्ध है, फिर भी हम मित्र हैं, ऑर्डर है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य करने का या चेतना का जो मन का जो एक भाव है, वो इसी प्रकार से है। ज़्यादातर हम भावना में आके ही कुशल और अकुशल कर्म करते हैं। दूसरा जो स्तर जो है, उसमें जागरूकता रहती है, लेकिन भावना का टच नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे बौद्धिक हम ज़्यादा हो जाते हैं, हम जागरूक रहते हैं, जागृति से हम, जैसे कि सांस को हम जागृति से देखते हैं, लेकिन उसमें भावना इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ सांस को देखते हैं। ड्राइनेस बोलते हैं ना, उसमें ड्राइनेस आ जाती है उस जागृति में। उपेक्षा मतलब एक पक्ष की उपेक्षा, संतुलित उपेक्षा नहीं रहती है। जैसे कि अगर हम लोभ की बात करते हैं या अनासक्ति की बात करते हैं, तो अनासक्ति को छोड़ना या आसक्ति को छोड़ना मतलब अनासक्ति है। लेकिन आसक्ति को छोड़ते समय हम इतने रिजिड हो जाते हैं, वहाँ पे हमारी आसक्ति की अनुभूति नहीं रहती, हम क्या छोड़ रहे हैं। सिर्फ बौद्धिक स्तर पे हम उसको बहुत जागरूक हो जाते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, अच्छा करना चाहिए, बुरा जिसको बोलते हैं ना, कि बौद्धिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों भी इसमें आ जाते हैं। जो परंपरावादी जो लोग होते हैं, हमारी सोच होती है जो पुराने इसमें से चलते आई रहती है, लगता है कि यही सच है। और एक बौद्धिक सोच जिसमें हम जागरूक होते हैं कि ये सच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन उसमें भावना का टच नहीं होता है। भावना वहाँ से पूरी तरह से छुट्टी रहती है। जैसे कि भंते ने बताया ना कि दर्शन मार्ग और भावना मार्ग, हमें समझ में तो आता है कि सच और झूठ क्या है, लेकिन उसके सामने भावना नहीं जुड़ती है। ऐसा भी हमारा आचरण है। हमें श्रद्धा है, श्रद्धा के बारे में हम सोचते कि बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ, लेकिन उसमें भावना नहीं होती है या कम होती है। तो इसमें भी कुशल और अकुशल आता है। जैसे कि हम विपස්සना करते हैं, तटस्थता से हम सत्य को देखते हैं और तटस्थ ही रहते हैं। मतलब तटस्थता से देखने का मतलब किनारे पे रह के देखते हैं। किनारे पे रह के देखना मतलब सम्यक स्मृति नहीं है, मतलब उसके साथ में रहना ही नहीं जो हमारे पास अनुभव आ रहे हैं। अनुभव को इग्नोर करना और जो दिख रहा है उसी को सच मानना, उसमें निष्क्रियता आ जाती है। उसमें क्या कहते हैं, एक प्रकार से एकांगीपन आ जाता है, आइसोलेशन आ जाता है हमारे मन में, हमारे आचरण में अहंकार बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि उसी प्रकार से हम अपने आचरण को देखते हैं या करते हैं। और तीसरा जो इसमें स्वरूप है या दृष्टि है, वो है उसमें जागृति भी होती है और भावना भी होती है। जो भी भावना है, जो भी हमारे मन में कुशल अकुशल है, जो भी भाव आ रहा है, उसमें हम साथ में रहते हुए जागरूक होते हैं। द्वेष आ रहा है, द्वेष के साथ रहते हैं। मैत्री आया, मैत्री के साथ रहते हैं। अगर हम शील का पालन कर रहे हैं और शील में आचरण करते हुए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा शील टूट भी रहा है और हम थोड़ा आचरण भी कर रहे हैं, दोनों आचरण को हम देखते हैं।
क्योंकि हम वहाँ पे जागृति भी है और अनुभव के साथ उसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान करते हैं और ध्यान में अगर हमें न्यूरन आता है तो न्यूरन से हम भागते नहीं हैं और भगाते नहीं हैं। अगर भगाते और भागते इसका मतलब आप आपके आने वाले अनुभव के साथ आप जागरूक नहीं हैं। आपको ये पता नहीं है कि वो अनुभव भी आपके जीवन का हिस्सा है। उसमें हमने जीवन जिया है, हमने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा हमारा स्वभाव है कि जो वो न्यूरन के माध्यम से हमारे मार्ग के माध्यम से हमारे वर्तमान में आता है। तो उसकी अनुभूति के साथ उसकी जागृति वो कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, कितना उसमें अच्छाई है। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई होती है और कभी कभी अच्छाई में भी बुराई होती है। लेकिन जब उसके साथ में रहेंगे तब पता चलेगा। जैसे कि दान देना अच्छा है, लेकिन दान आप गलत तरीके से गलत लोगों को अगर आप देते हैं तो उसकी बुराई है। मैत्री कर रहे हैं, लेकिन मैत्री के साथ अगर आपकी अपेक्षा है जो आपको पता ही नहीं चल रही कि ये मैत्री है या अपेक्षा, आपको लगता है कि प्रेम है तो मैत्री है, क्योंकि उस मैत्री के साथ हम जागरूक नहीं हैं। हम सिर्फ मैत्री कर रहे हैं, भावना में आके चलो मैत्री करो मैत्री करो मैत्री करो। तो जहाँ पे हमें उसके साथ में रह के, उस भावनाओं के साथ में रह के अनुभव करके जागृति का आचरण या जागृति के साथ उसका अनुभव करते हुए उसका बदलाव है या उसमें जो कुछ भी हमारा आचरण है वो करने का ही मार्ग जो है वो सच्चा और सम्यक मार्ग है। तभी हम ध्यान के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। या आध्यात्मिक जीवन की जो हमारी खोज है या मार्ग है, उस मार्ग पर हम सही दिशा से जा सकते हैं। नहीं तो चेतना जो है अन्य दो प्रकार से भी काम करती है, अजागृति से भी और जागरूक रहते हुए भी बिन भावना से भी, जिसमें भावना का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ हम जागरूक करते हैं। जैसे कि बौद्धिक स्तर पर हम जागरूक हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन वितर्क का ही अनुभव नहीं है, विचार का ही अनुभव नहीं। विचार भी पता है, विचार भी पता है, लेकिन वो बौद्धिक स्तर पर पता है, उसमें भावनाओं का कुछ मेल जोल कम है या नहीं है। तभी तो हम ध्यान के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो इसी बात को हमें ध्यान रखना है। और आज का जो हम सराव करने जा रहे हैं उसमें हम प्रीति को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करते हुए उसके साथ सुख भी आ जाएगा। उसके साथ में कोई भी घटक जो है जिसकी हम बात करते हैं वो कभी भी अपने अस्तित्व में स्वतंत्र नहीं होता है या एक नहीं होता है या नित्य नहीं होता है। जिस हम प्रीति की बात कर रहे हैं तो प्रीति अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, उसके लिए वितर्क और विचार की जरूरत होती है और उसके साथ में सुख भी आ जाता है और एकाग्रता भी आ जाती है। वो सूक्ष्म रहती है, प्रीति का अनुभव ज़्यादा होता है लेकिन उसमें सुख का भी एहसास है और एकाग्रता का भी एहसास है। अगर वहाँ पे सुख और एकाग्रता नहीं है तो वो प्रीति फिर और दूसरी प्रीति हो जाती है। तो इसलिए कोई भी अनुभव या कोई भी घटना कहने के लिए, बोलने के लिए हम कहते हैं कि ये ऐसी है या स्पेसिफिक है, लेकिन उस स्पेसिफिक एक घटना के भीतर भी बहुत सारे उसके साथ में धर्म जुड़े हैं या उसके प्रत्यय है, जिसके कारण वो हमें उसका अनुभव होती है। और इसलिए कोई भी अनुभव जो है ना नित्य होता है ना आत्मा होता है। ये बात भी हमें इसमें से समझते हुए आगे बढ़ना है। तब जाके प्रीति छूटेगी ना, तो प्रीति का हमें दुख नहीं होगा कि ये प्रीति कहाँ चलेगी, कल तो ध्यान में प्रीति थी आज तो बिल्कुल नहीं है।
तो प्रीति नहीं छूटेगी तो फिर सुख नहीं आएगा। तो प्रीति तब छूटेगी, या जैसे कि वितर्क विचार अभी छूटने वाले हैं, जैसा हम ध्यान करेंगे। तो वितर्क विचार नहीं छूटेगा, उसी को पकड़े रखेंगे, तो फिर प्रीति का अनुभव में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें दूसरे स्टेप पे चलना है और पहला स्टेप आपको बहुत महत्व का लगता है और उस पहले स्टेप को आप छोड़ते नहीं, दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंचोगे? और दूसरे स्टेप से आपको तीसरे स्टेप में जाना है, तो दूसरा स्टेप आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आप तीसरे स्टेप पे जाओगे। तो पहले को आप कब छोड़ेंगे? जब आपको अनुभव होगा कि इनपरमानेंस है, ये बदल रहा है और बदलने के कारण दूसरा कुछ निर्माण हो रहा है, तब जाके दूसरे अनुभव के लिए हम और हमारा मन ग्रहणशील होगा, या मन का जो आगे बढ़ने का जो प्रवाह जो है उसके साथ में हम जाएंगे, नहीं तो फिर हम रुक जाएंगे। हाँ, और उसी की हम ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा करेंगे कि यही अनुभव श्रेष्ठ है, अंतिम है। जैसे कि बाकी लोगों को जब ध्यान करते हैं, उनको जो अनुभव दिखाई देता है उसी को लोग ईश्वर मानते हैं, उसी में अटक जाते हैं। वो ईश्वर का दर्शन हो गया, ईश्वर का दर्शन हो गया, ब्रह्मा का दर्शन हो गया। तो हम भी इसमें अटक सकते हैं अगर हमारे पास में सही सोच नहीं है, या हमारे पास में दृष्टि का अभाव है, तो हम भी बीच में फंस सकते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से हमारा मन कार्य करता है, और जिस प्रकार से हम अपनी जागृति को हमें भावना के साथ, अनुभव के साथ हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारा ध्यान सही दिशा में हो सके। तो ठीक है, अभी हम ध्यान के तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। ठीक का मतलब ये होता है कि आप अपनी बैठक, जहाँ पे भी आप बैठना उचित समझते हैं, उस जगह को एक बार अच्छी तरह से महसूस करिए, अनुकूल है या नहीं है। आसपास का जो वातावरण जो है उसे भी देख लीजिए। आप कितने समय के लिए एक जगह आपके लिए अनुकूल है, या कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को अवलोकन करें। सर से लेके पांव तक जो हमारा मस्तिष्क जो है, वो पूरे शरीर को संतुलित और नियंत्रित करने के कर रहा है, या करने का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही मस्तिष्क अपने शरीर को स्थिर, शांत और तनाव मुक्त अवस्था में लेके आ रहा है। हमारी संवेदनाएं, हमारा शरीर का अनुभव हमें हो रहा है। यही अनुभव हमारे ध्यान का वितर्क है। हम शरीर से जुड़ते हुए शरीर को शांत कर रहे हैं, पूर्व तैयारी का अनुभव हमें हो रहा है।
जैसे जैसे हम मन को देख पा रहे हैं, जिसमें अनेक विचारों का प्रवाह बह रहा है, कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है। ये सभी हमारे कर्मों के संस्कार हैं, जो भीतर के अजागरूक मन से ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे हम शांत होने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारा अजागरूक मन अपनी गति बढ़ा देता है। अनुभव करिए, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उसकी जागृति रखें, सजग बने, उसे आने दीजिए। हमारे कर्म के परिणाम को स्वीकार करें और उसे जाने दीजिए। इन विचारों में से एक विचार धम्मचंद का है, ध्यान करने का है। उधर अपने मन को एक रूप करें। कि अभी मैं ध्यान करने के मेरे मन के छंद को, श्रद्धा को, ध्यान के उद्देश्य की तरफ मैं जा रहा हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ध्यान का विषय का चयन करें। आज हम चयन करने वाले हैं मैत्री, मैत्री भावना। ये हमारा ध्यान का विषय है। इसी ध्यान के विषय के प्रक्रिया में हमें अपने दूसरे ध्यान के अनुभव का साक्षात्कार करना है, जिसमें प्रीति, सुख और एकाग्रता का हमें अनुभव होने वाला है या हम लेने वाले हैं। इस संकल्प से, इस श्रद्धा से हमें आगे बढ़ना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही स्मृति का अनुभव है। अगर हम स्पष्ट है कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, तो हम वर्तमान में ध्यान के लिए तैयार है। क्योंकि जो करने वाले हैं उसी के बारे में हम स्पष्ट है। वर्तमान में हम ध्यान ही करने वाले हैं और कुछ नहीं।
ना कुछ करना संभव है, ना कुछ मुझे करना है। सिर्फ ध्यान और ध्यान का अनुभव। मैत्री, मेत्ता, अनकंडीशनल लव, प्रेम जिसमें किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं है, शुद्ध प्रेम, अनासक्त प्रेम। इस विषय का हमें ध्यान करना है। उसके लिए हमारा वितर्क और विचार निर्माण हुआ है। मैत्री को समझिए कि मैत्री क्या है। मैत्री ब्रह्म विहार है, श्रेष्ठ शुद्ध चित्त की अवस्था, अनुभव, जिसमें कुशलता ही कुशलता होती है। ऐसे चित्त का अनुभव ही मैत्री है। ऐसे मैत्री को हमें बार बार करने का प्रयास करना है। उसका हर स्तर पर चिंतन करना है, स्वयं से लेके इस ब्रह्मांड के सभी जीव मात्रा के प्रति हमारी चेतना, मन का विस्तार करना है। मैत्री के भीतर सुख की भावना है, दुख मुक्ति की भावना है। पहचानिए दुख क्या है। जैसे हमने अभी समझने का प्रयास किया है, जागृति से जब हम दुख को देखते हैं तो दुख के भीतर जाकर हम अपने दुख को पहचानते हैं। पहचानिए दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। और दुख से मुक्त होना क्या है। दुख शारीरिक है, मानसिक है और अस्तित्व में ही दुख है। और दुख का कारण कुछ न कुछ हमें समझ में आ रहा है कि हमारा अज्ञान और हमारी ही तृष्णा है और हमारे अकुशल कर्म है जो अज्ञान और तृष्णा के कारण करते हैं। वही अकुशल कर्म दुख है
और इस दुख से मुक्त होना अकुशल कर्मों को रोकना है। उस कारण को जानकर कारण को दूर करना ही दुख से मुक्त होना है। यही मैत्री भावना है दुख से मुक्त होने की। जब मैत्री को हम वितर्क और विचार से जैसा है वैसा देख पाते हैं, तभी मैत्री भावना गहराई में उतरती है। और सुख क्या है? सुख वो है जिसमें शांति है, शुद्धता है, विमुक्ति है और उसका भी कारण है कुशल कर्म, प्रज्ञा, अनासक्ति। यही सुख है। सुख की भावना करना, दुख से मुक्त होने की भावना करना, यही मैत्री है। मैत्री को अच्छी तरह से समझिए, वितर्क से, उस भाव से जुड़कर, उस भाव का चिंतन मनन करके जो भी जानकारी हमारे पास में है, उस जानकारी का उपयोग करिए, स्पष्ट बनिए। मैत्री क्या है? मैत्री भावना क्या है? जब इसी मैत्री को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्वयं के लिए, मित्र के लिए, त्रस्त शत्रु के लिए, परिवार, समाज, देश और संसार के सभी मनुष्य और जीव मात्रा के लिए, ब्रह्मांड के सभी सत्वों के लिए, तब वो भावना कहलाती है। मैत्री भावना संसार के सभी जीव मात्रा के लिए सुख की भावना, सभी प्रकार का सुख, फिर वो शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख या विमुक्ति का, सभी के दुख मुक्ति की भावना। शरीर का दुख हो या मन का या गुलामी का, यही वितर्क और विचार से हम इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैत्री क्या है, मैत्री कैसी होती है। ये बुद्ध का ब्रह्म विहार है। बुद्ध का चित्त इसी मैत्री भावना से विहार करता है। मैत्री ही बुद्ध है, बुद्ध ही मैत्री है। इसी भावना का, इसी गुण का, इसी ही कुशलता का हमें इस ध्यान में अभ्यास करना है।
जो मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप अपनी जागृति से उसे समझने का, जानने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को जागृति से देखें, जागरूक रह के भावनाओं को देखें कि सुख सुख क्या है, दुख दुख क्या है। इसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है, ना भय है, ना आसक्ति। जैसा है वैसा ही हम देख पा रहे हैं। ये दुख है, दुख का कारण और दुख मुक्त होने की भावना। ये सुख सुख का कारण और सुखी होने का मार्ग। और संसार का हर एक मनुष्य, हर एक जीव अपनी मूल भावना में यही चाहता है, यही इच्छा रखता है कि मैं दुखों से मुक्त रहूं और सुखी रहूं। वो सुख को ही चाहता है, दुख को नहीं। बुद्ध की मैत्री भी वही चाहती है कि हर मनुष्य सुखी हो, उसके कुशल कर्म से दुख से मुक्त बने, उसके अकुशल कर्मों का परित्याग करे। यही मैत्री है, जिस मैत्री भावना का हमें अनुभव लेना है। अभी हमारा वितर्क और विचार शांत हो रहा है। और वो वहाँ से लुप्त हो रहा है और उस जगह पर प्रीति का हमें अनुभव हो रहा है। हमें आनंद, प्रीति अपने आप को देखने में हो रही है कि मैं जान रहा हूँ कि मेरा दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख मुक्त होने का मार्ग क्या है। यही स्वयं की मैत्री है। जब हम कहते हैं कि मैं दुखों से मुक्त हूँ, मुक्त बनूँ, जब हम ऐसी मैत्री भावना करते हैं तो उसका अनुभव भी होना ज़रूरी है। और हमें हो रहा है, हमें दुख की पहचान हो रही है उसके कारण के साथ। फिर वो शरीर का दुख हो, भय का दुख हो, चिंता का दुख हो, या जीवन की अज्ञान का, कुछ न कुछ हमें ज़रूर समझ में आ रहा है। हमारे पूर्व के अनुभव में हम देख पा रहे हैं कि मेरा दुख का कारण यही रहा है जो अभी भी मुझे दुखी कर रहा है। और अभी
मुझे मार्ग दिखाई दे रहा है कि मैं अकुशल कर्म का परित्याग करूं, क्योंकि वो अनित्य है। वो मैं, मेरा और नित्य नहीं है, वो दुख देने वाला है। ऐसे सभी कर्मों को मैं धीरे धीरे छोड़ते जाऊं, क्योंकि छूटना उसका धर्म है। मैं अभी तक उसे नित्य समझता था, मेरा समझता था, आत्म समझता था। अभी मैं जान गया हूँ, मेरी प्रज्ञा और मेरे शीलों के वजह से मैं दुखों से मुक्त हो रहा हूँ। और मुक्त होने का निरंतर प्रयास करूँगा, अभी आने वाले हर एक समय में। जीवन की आखिरी सांस तक। बुराई से हमें ना भागना है, ना उसे भगाना है। उसे स्वीकार करके उससे मैत्री करनी है, उसके साथ रहते हुए उसको शुद्धता में बदलना है। वैसे ही हमारे भीतर जो कुशलता है वही सुख है। मैं सुखी हूँ, सुखी बनूँ मेरे अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से। फिर वो दान का गुण हो, शील का, अभ्यास का, वाणी का, जो भी गुण हमें दिखाई दे रहे हैं वही सुख है। उसको और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। जो भूतकाल में कुशल कर्म किया है उसको वर्तमान में और भविष्य में भी करता। यही शुद्ध मैत्री है, अपने आप से सजग मैत्री, जिससे हमें प्रीति का, आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे कि हमारे शरीर और मन में एक ही धुन है, एक ही आवाज़ है, एक ही अनुभव है कि मैं दुख से मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वो अनित्य है, बदला जा सकता है। मैं बदल रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ वो सभी कारण जिसके कारण मैं दुखी हूँ। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। हम अपने मैत्री के संपर्क में आए हैं और उसका हम आनंद ले रहे हैं। फिर हमारा शरीर का स्वास्थ्य हो या मन का सुख या विमुक्ति का सुख,
जिस स्थिति में सुख का भी अनुभव है और एकाग्रता का भी अनुभव है। जैसे कि हम कमल पुष्प पर विराजमान हुए हैं और हम अकुशलता से मुक्त हो गए और कुशलता में प्रवेश कर चुके हैं। हल्का और तरंगमय हम महसूस कर रहे हैं। दुख से मुक्त होना ही उस कमल पुष्प के तालाब के गंदगी से ऊपर आना है। हमारी जो बुराइयां है, अकुशलता है, उसको जागृति से, प्रज्ञा से उसका त्याग करना है। देखिए, हमारे हृदय से एक कमल पुष्प खिल रहा है और उस कमल पुष्प में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा शरीर पूरी तरह से हल्का महसूस हो रहा है। मन प्रसन्नता का अनुभव ले रहा है, सुख का आनंद ले रहा है। यही ध्यान की दूसरी अवस्था है, जिसमें हम अपने आप पर या हमारा शरीर और मन मैत्री से ओतप्रोत भरा हुआ है। हर विचार में मैत्री ही मैत्री है। जैसे सांस हर पेशियों में जीवन दान देती है, वैसे ही हमारे चित्त के और शरीर के हर एक क्षण में मैत्री ही मैत्री है। दुखों से मुक्त बनो, सुखी बनो, सुखी बनो। अपने कुशल कर्म से दुख से मुक्त रहो। अकुशल कर्म का, लोभ का, द्वेष का परित्याग करो, क्योंकि वो अनित्य है। यही शुद्ध मैत्री है, जिसमें ना अपेक्षा है, ना भय, ना चिंता, सबसे मुक्त, जागृति के साथ, सजगता के साथ। हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही है। जैसे जैसे अकुशलता दूर हो रही है, वैसे वैसे हमारा लोभ अलोभ में परिवर्तित हो रहा है,
द्वेष अद्वेष में परिवर्तित, मोह अमोह में परिवर्तित। इसी मैत्री को अपने मित्र तक विस्तारित करें। हमारे मन की जो सीमा है, जिस सीमा को हम अपने शरीर में ही महसूस कर रहे हैं, उस सीमा को तोड़ दीजिए, क्योंकि मन शरीर के बाहर भी एक रूप होता है, वो असीमता का अनुभव है। मन शरीर से बंधा नहीं रहता। जैसे सांस और वायुमंडल का रिश्ता है, वैसे ही हमारा चेतना और विश्व चेतना का रिश्ता है। अपने मित्र को भी उसी भाव से मैत्री करें जैसी उसकी भावना है। वो भी अपने जीवन में दुख से मुक्त होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। तो मंगल भावना करे कि वो दुखों से मुक्त हो, उसके अकुशल कर्मों का परित्याग करे और वो सुखी हो, कुशल कर्मों का आचरण करे। इस भावना में ना जबरदस्ती है, ना अपेक्षा। शुद्ध मैत्री, शुद्ध भाव है कि मेरा मित्र सुखी हो, दुखों से मुक्त। इसमें भी आनंद, सुख और एकाग्रता का हमें अनुभव हो रहा है। जैसे हम अपने स्वयं में, स्व के लिए, खुद के लिए जो हमने आनंद का अनुभव लिया है, अभी हम मित्र के लिए आनंद का अनुभव लेके हम भी आनंदित हो रहे हैं, वो भी आनंदित हो रहा है, जिसके कारण हमें और सुख और एकाग्रता का अनुभव हो रहा है। उसके सुख में, उसके आनंद में हम भी आनंदित हो रहे हैं। मेरा आनंद और उसका आनंद, उससे हम जुड़ते जा रहे हैं। भले शरीर से हम अलग अलग हैं, जगत से हम अलग अलग हैं, लेकिन मन उसका या हमारा एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे कि हम वायुमंडल से सांस लेते हैं, तो वायुमंडल हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को उसी वायुमंडल से सांस लेनी होती है और छोड़नी होती है। इसलिए हर एक जीव वायुमंडल से जुड़ा है। वैसे ही हमारी चेतना, हमारी मैत्री भावना जुड़ते जा रही है। चेतना तो सांस के, वायु के गति से भी 16 गुना ज़्यादा प्रवाहित होती है। चेतना के अस्तित्व को अनुभव करें कि हम चेतना का, मन का विस्तार कर रहे हैं।
मैत्री भावना का विस्तार कर रहे हैं। ध्यान के तीसरे चरण में त्रस्त व्यक्ति को देखे जो हमारे लिए अनजान है, लेकिन वो भी एक मनुष्य है। उस मनुष्य की भावनाओं को समझिए कि वो भी सुख चाहता है और दुख से मुक्त होना। ऐसे लोगों से पूरा संसार भरा हुआ है जो हमसे अपरिचित है। उस अपरिचित व्यक्ति के लिए मैत्री करें। उसके भाव के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे चित्त का धर्म ही जुड़ना है, जिसमें हमें आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है। उस सुख को और बढ़ाइए। बांटने से कम नहीं होता है, और बढ़ जाता है। और उसकी भावना से हम जुड़ चुके हैं। हमारे मैत्री भावना में वो भी समाविष्ट हो गया है जो असीम और शुद्ध मैत्री है। उसके कुशल कर्म से वो सुखी हो रहा है और अकुशल कर्म का परित्याग करके दुखों से मुक्त हो रहा है। सुखी हो, दुखों से मुक्त हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये विचार का अनुभव नहीं है, ये हमारी शुद्ध भावना है। और हम सजग हैं कि उसकी भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं, उसके कर्मों को भी हम समझ पा रहे हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को समझा है। इसी अनुभव से उसे भी हम समझ पा रहे हैं, उसके दुख को, उसके सुख को। और इसीलिए उसके सुख की कामना कर रहे हैं। अनुभव करिए, उस दृश्य को निर्माण करिए, कल्पना करिए, भाव करिए, सोचिए, वही देखिए जो दिख रहा है, उसका आनंद लीजिए। ये कितना अद्भुत है। हमारे मन का कर्म
मन का विस्तारित होना, मन का सीमा से पर जाना, औरों के चेतना में प्रवेश करना या हमारे चेतना में उसे समाविष्ट करना कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, सुख देने वाला है। और जहाँ सुख है वही मन एकाग्र होता है। हमारी प्रीति सिर्फ शारीरिक नहीं है, वह भी मानसिक और भावनिक का रूप धारण किया है। शारीरिक तब तक होती है जब तक हमारा मन शरीर के साथ जुड़ा रहता है। अभी हमारा मन शरीर को सीमा को छोड़कर मित्र की चेतना में त्रस्त व्यक्ति के मन में जुड़ चुका है। या जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ध्यान के चौथे स्तर पर जो मैत्री हम विकसित कर चुके हैं, शुद्ध उसी मैत्री के अनुभव में शत्रु व्यक्ति को भी मैत्री करें, उसका चेहरा, उसका नाम, उसका अस्तित्व हमें जो द्वेष के लिए प्रेरित करता था, अभी मैत्री के लिए प्रेरित कर रहा है। जिस उसके अकुशल व्यवहार से हमें दुख हुआ है, अभी उस दुख के बदले हम उसे मैत्री कर रहे हैं कि वो भी सुखी हो, उसके खुद के ही कुशल कर्म से दुखों से मुक्त हो। अकुशल कर्म का त्याग। हम तो सिर्फ भावना कर रहे हैं, जो वो चाह रहा है, जो वो सोच रहा है, उसी सोच की शुद्ध भावना हम कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती, कोई अपेक्षा नहीं है। शुद्ध मैत्री है। भले वो कुछ समय के लिए हमारा शत्रु रहा है, अभी वो मित्र के रूप में हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने भी जाना है कि हमारा द्वेष हमारे ही दुख का कारण है। हमारे द्वेष से ही हमारे शत्रु बनते हैं। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु हमारे भीतर ही है। तो शत्रु के लिए भी हम मैत्रीपूर्ण चित्त से अनुभव करें, उसके बुराई को माफ करें, अच्छाई को देखें।
तभी हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि उसका जीवन भी अनित्य है, मेरा भी जीवन अनित्य है। ना जीवन में उसके पास समय है, ना मेरे पास, तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ गवाऊं उसके लिए द्वेष करके। मैत्री करो, उसके सुख की कामना करो। ध्यान के अंतिम और 5वें चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी प्रीति, सुख, एकाग्रता का स्तर और गहरा होते जा रहा है। अपने लिए, मित्र के लिए, त्रस्त और शत्रु के लिए एक साथ मैत्री करें कि हम चारों सुखी बने, सुखी बने, सुखी रहे, दुखों से मुक्त रहे, मुक्त रहे। हमारा चारों का चित्त मैत्रीपूर्ण है, एक होते जाता है। हमारे चित्त की जो सीमा है उससे हम मुक्त हो गए हैं। अभी हम एक चित्त से हम विशाल चित्त की तरफ प्रवेश करना है। धीरे धीरे इसी मन को, इसी मैत्री को अपने परिवार के साथ विस्तारित करें। हमारे परिवार के सभी लोग सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। वे भी अपने कर्मों के सुख दुख के अनुभव में हमें महसूस करना है। क्योंकि हमारी जागृति ही हमारी भावनाओं को और गहरा और शुद्ध बनाती है। अगर हम अपेक्षा से मैत्री करते हैं तो सीमित हो जाती है। वो हमारे रिश्तेदार है इसलिए हम मैत्री नहीं कर रहे, बल्कि वो मनुष्य है हमारे जैसे ही। वो सुख और दुख की मुक्त होने की कामना करते हैं। उनका हृदय भी इसी भाव से भरा है। हमारे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हमारे समाज के लोग हो या अन्य समाज के, हमारे शहर के हो या अन्य शहर के, पूरे भारतवर्ष के, सभी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति से पर होकर हम उन सभी को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। और मैत्री का आनंद ले रहे हैं। वो सभी सुखी हो। धीरे धीरे मैत्री को विश्व के हर कोने तक पहुंचाइए। मन हर जगह पे जाता है, वो एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हर दिशा में
हमारे मैत्री का अनुभव हम ले रहे हैं। भले हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य हमारे जैसे ही है। और हर एक का मन यही चाह रहा है कि वो दुखों से मुक्त हो। तो हमारा मैत्री भाव उसके भाव तक पहुंच रहा है कि वो दुखों से मुक्त, अकुशल कर्म का परित्याग करके कुशल कर्म का आचरण करके वो सुखी है। ये सुख का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। और जो शुद्ध है उसी मैत्री से हम जुड़ चुके हैं। अभी ना द्वेष है, ना आसक्ति, ना भय, ना चिंता। हमारा चित्त विश्व चित्त में रूपांतरित हो गया है। सभी जीव मात्रा के प्रति हमारी मैत्री और बढ़ती जा रही है। जो जल में रहने वाले प्राणी हो, जमीन पर, वायु में, सूक्ष्म हो चाहे विशाल, दिखने वाले हो या नहीं दिखने वाले, जन्म ले चुके हो या जन्म लेने वाले, हर प्राणी, हर जीव जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है, उन सब के प्रति मैत्री है। इस ब्रह्मांड के सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति भी मैत्री है। आकाश की तरह हम बन चुके हैं। हमारा चित्त ब्रह्म विहार के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहाँ पे सब कुछ समाविष्ट है। शुद्धता ही शुद्धता है, कल्याण ही कल्याण की भावना है। सब प्राणी, सब मनुष्य मैत्रीपूर्ण, किसी की हानि न करते हुए रह रहे हैं। ऐसी मैत्री भावना बुद्ध का ब्रह्म विहार है। हम भी उस मैत्री में पूर्ण हो गए हैं, समाविष्ट हो गए हैं। हमारा चित्त बुद्ध का चित्त हो गया है, जिसमें शुद्धता है, असीमता है, जिसमें ना द्वेष है, ना लोभ, ना ज्ञान। हम सभी जीव सत्व से जुड़ चुके हैं। उसकी भावनाओं में, उनकी चेतनाओं में कुछ भी भिन्न नहीं है, अभिन्न है। सब एक चित्त है। जिसमें सभी का कल्याण है। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी।
इस भाव के साथ रहना ही प्रीति, सुख और एकाग्रता का अनुभव है। कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में मैत्री ही मैत्री है। धीरे धीरे अपने सांस और शरीर का अनुभव लेते हुए उस असीम मैत्री की अनुभूति को अपने हृदय में समाविष्ट करें। सभी जीव सत्वों के साथ मैत्रीपूर्ण रहने का संकल्प करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू बनाए रखें।